कि यही दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का क्या सही तरीका है, ऐसे ही पढ़ लें उसको या कुछ विशेष आयोजन देखिए, होता है उसमें? दुर्गा सप्तशती या कोई भी ग्रंथ पढ़ने का जो एक स्टैंडर्ड तरीका मेरा है, वो मैं उसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं उसको मैं नोट कर लेता हूँ। और हम्म। जब मैं उसको नोट कर लेता हूँ फिर हर एक पे क्वेश्चन लगाता हूँ। मेरा पाठ वगैरह जो है वो तो मैंने बहुत साल करा। मुझे समझ में आया कि वो पाठ करने का कोई फल नहीं है। वहां पर हम्म। जहां कहीं कोई भी चीज लिखी हुई है उसका महत्व पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसको, आपके पास में है दुर्गा सप्तशती, रख लीजिए सामने जरा। यहाँ पे मैं घर पे हूँ, तो यहाँ से घर से मैं लेके गया क्लिनिक पे ताकि जब भी टाइम मिले मैं उसको देख लूँ। अभी मैं दुर्गा वो सारी। सप्तशती जो है उसको जब आप खोलेंगे तो उसमें पहले पार्ट से ही, बिल्कुल पहले चैप्टर से एक एक चीज का लिस्ट बना लीजिए। उसमें अच्छा। सबसे पहले क्या आ रहा है, तो वो उसमें एक जगह सबसे पहले संकल्प आएगा। तो वो हम्म। संकल्प जो है उसमें क्या क्या टर्म्स लिखी हुई है, उनका क्या महत्व है उन टर्म को लिखने का। हम्म। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बैठता है, जो कोई भी चीज करने के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल दुर्गा सप्तशती जो है वो किसने लिखी? किसने लिखी दुर्गा सप्तशती? ये तो आइडिया नहीं है। दुर्गा सप्तशती लिखी मार्कंडेय ऋषि ने। हम्म। मार्कंडेय पुराण के अंदर जो है सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का डिटेल आया। फिर जब दुर्गा सप्तशती के बाद दुर्गा सप्तशती जो है वो पुराण में आई, तो पुराण जो है वो लिखने वाले रहे वेद व्यास जी। हम्म। ठीक है, तो पहले मार्कंडेय ऋषि, फिर वेद व्यास जी, ये दो हम्म। ऋषि हो गए। फिर जब हम्म। आप संकल्प वगैरह पूरे पढ़ते हैं उसके बाद जब आप डिटेल देखते हैं तो उसमें लिखा होता है वशिष्ठ, विश्वामित्र और ब्रह्म, हम्म। तीन ऋषियों का नाम है। हम्म। छठे ऋषि के तौर पे आप अपना गोत्र का ऋषि का नाम लिख लीजिए। अब ये टोटल मिला के इतने लोग इन्वॉल्व हैं, तब आप दुर्गा सप्तशती तक पहुंचे। हम्म। इन सबका क्या औचित्य था लिखने का? जी। या अगर आप कोई किताब लिखेंगे तो आपका किताब लिखने का उद्देश्य क्या होगा? हम्म। आपने कोई ज्ञान अर्जित करा है, वो ज्ञान आप दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो मैंने जो है ये ज्ञान अर्जित करा है और ये मैं बताना चाह रहा हूँ, तो वो दुर्गा सप्तशती के माध्यम से पता चलता है। हम्म। तो मार्कंडेय ऋषि जो हैं उनकी आयु जो है कुछ लाख करोड़ वर्ष है। हम्म। तो जिस व्यक्ति का इतना आयु हो तो वो क्या क्या चीजें देख सकता है और उसको एक अच्छे टीचर होने के नाते जो है कितना समराइज कर सकता है। हम्म। तो उनके सामने तो पृथ्वी उत्पन्न होना, खत्म होना, वो सारी प्रक्रियाएं आती हैं। हम्म। तो उन्होंने जो रहस्य ढूंढे वो कॉस्मोलॉजी के आधार पर ढूंढे। हम्म। वेद व्यास जी का क्या था कि उन्होंने पूरे कंटेंट को सिंप्लीफाई करा। वेद व्यास जी का 21 बार जन्म हुआ था। और हर उन बार वो अपनी प्री बर्थ की मेमोरी कैरी कर रहे थे। हाँ, उनको सब कुछ पता था। उनका काम ही जो है, अगर सारे वेद पुराण उपनिषद उसको मिला लें और बोला जाए कि भाई 1 करोड़ श्लोक थे, तो वो 1 करोड़ श्लोक को 10 लाख श्लोक, 1 लाख श्लोक ऐसे करके वो हर युग में आते और धीरे धीरे करके जो है उसको कम करते जाते, उसकी साइज की रीसाइजिंग करते थे। तो रीसाइजिंग का मतलब ये है कि उसमें जितना भी मीनिंगफुल पार्ट था उसको वो आगे बढ़ा देते थे और ये प्रक्रिया चलती रहती थी। हम्म। फिर उसके बाद आए ऋषि वशिष्ठ। हम्म। तो वशिष्ठ ऋषि जो हैं उनका ये कहते हैं कि शरीर में प्राणों के द्वारा
शरीर संचालन के वैशिष्ट को वशिष्ठ कहते हैं। एक बार फिर बताइए। शरीर में प्राण प्राणों संचरण, के द्वारा, शरीर में प्राणों के द्वारा शरीर संचालन के वैशिष्ट को वशिष्ठ कहते हैं। हम्म। विश्वामित्र कहते हैं प्राण को। पूरे विश्व का मित्र कौन है? पूरे विश्व को मित्र कौन बनाता है? बोले जी प्राण। हम्म। और ब्रह्म है जो हमारे शरीर के भीतर रचनात्मक क्रिया का शुरू होना, उसको ब्रह्म कहते हैं। हम्म। ठीक है। तो प्राण, प्राणों के द्वारा शरीर संचालन का वैशिष्ट्य, और इन दोनों के बाद उत्पन्न होने वाला रचनात्मक क्रिया। हम्म। अब छोटे बच्चे को देखिए, जो जस्ट बॉर्न बेबी है, वो बाहर आया और वो हम्म। लंबी गहरी सांस लेता है, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, और हम्म। उसका पेट ऊपर नीचे होता रहता है। हम्म। और उस प्रकार से श्वास लेने के माध्यम से धीरे धीरे उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ने लगती है। अब लंबाई चौड़ाई बढ़ने का मतलब है उसकी हड्डियां भी बढ़ रही हैं, हम्म। उसकी नसें भी बढ़ रही हैं, हम्म। उसका हर प्रक्रिया बढ़ रहा है। तो कितना हम्म। भीषण दर्द होगा अगर आपकी हड्डी मैं खींचना शुरू करूं, तो कितना भीषण दर्द होगा। बट उसको वो दर्द नहीं पता चलता, उसके मसूड़े फाड़ के दांत बाहर निकलते हैं। हम्म। तो इस प्रकार से जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सब में जो इतना दर्द होता है, उस दर्द का शमन हो जाता है। तो वो रचनात्मक क्रियाएं जो हो रही हैं उस श्वास लेने की प्रक्रिया से, हम्म। उन प्राणों के संचालन द्वारा, हम्म। तो वो जो है, आप उस प्रकार से श्वास लेने की प्रक्रिया को जागृत कर लीजिए, वो अभी भी हो जाएंगी। शरीर को जितना भी जीर्ण शीर्ण हो रहा है, वो वापस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, केवल श्वास लेने की प्रक्रिया से। तो ये प्राणों की उत्पत्ति से रिलेटेड वैशिष्ट को प्रदर्शित करने वाला वो था ग्रंथ। सेकंड हम्म। पार्ट अगर आप आते हैं, अब ये तीनों ऋषियों के बारे में हो गया, वशिष्ठ, विश्वामित्र और ब्रह्म, मार्कंडे और वेद व्यास। अब इसमें एक छठे ऋषि थे, मेधा ऋषि, जो ये कहानी सुना रहे हैं। हम्म। और वो सुना रहे हैं एक राजा को और एक बनिए को। जी। अपना गोत्र लिखने के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब मेधा ऋषि सुना रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं भी वहां पर इन्वॉल्व हो गया। तो आप अपने गोत्र का नाम भी वहां पर लिख दीजिए। अब ये प्रक्रिया हो गई, स्टेज हो गई। हम्म। इस स्टेज में लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो राजा कह रहा है कि जी, मेरे जो सबसे विश्वास पात्र लोग थे, उन्होंने ही मेरा राज्य मुझसे छीन लिया हम्म। और मुझे राज्य विहीन कर दिया। हम्म। जो बनिया है वो कह रहा है, मेरे परिवार के लोगों ने मेरा हम्म। सारा धन हर लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हम्म। कहने का मतलब कि आप जिन चीजों में इन्वॉल्व हो लगातार रोजमर्रा के जीवन शैली में, हम्म। उसमें जिन लोगों के लिए आप सबसे ज्यादा सब कुछ कर रहे हो, हम्म। वही लोग उसी धन और व्यवस्था के लालच में आपको उस प्रक्रिया से बाहर कर देते हैं। हम्म। तो ये कौन है जो सबकी बुद्धि को परिवर्तित कर रहा है? हम्म। तो मेधा ऋषि ने इस प्रकार से ये कहानी शुरू करी कि ये कौन है, यही प्रश्न है इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब आप इस कर्म को देख रहे हो कि कोई आपसे सब कुछ छीन रहा है, कोई आपसे सब कुछ ले रहा है, तो कोई दे भी रहा होगा। हम्म। तो जब वो दे रहा है तब तो आप देख नहीं रहे हो, जब वो ले लेता है तब आप देखते हो। देखने का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो उसी देवी को देखने का पार्ट है।
और उसको ही हम महामाया कहते हैं। उसी को फिर उन्होंने उसके नाम वगैरह बोले। हम्म। तब उन्होंने कहा कि अब ये तो प्रक्रिया हो गई साधारण, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। सावर्णी सूर्य पुत्र मनु, हम्म। ऐसे करके उन्होंने पहली कहानी शुरू करी। अब हम्म। जब आप मनु कहते हो तो मनु किसे कहते हैं? मानव को, जो मनु। मनन। सावर्णी सूर्य पुत्र मनु, इस लाइन का क्या मतलब है? नहीं आइडिया। सावर्णी नाम है, हम्म। सूर्य पुत्र मतलब सूर्य का पुत्र। हम्म। अब सूर्य जो है वो परपीचुअल है। हम्म। सूर्य से सूर्य की उत्पत्ति के काल को हम मनवंतर कहते हैं। ओ। सूर्य से सूर्य की उत्पत्ति के काल को हम मनवंतर कहते हैं। अब ये देखने की क्षमता किसकी है? मार्कंडेय ऋषि की। उनकी आयु इतनी ज्यादा है क्योंकि हमारी चतुर्युगी 43 लाख वर्ष की है। हम्म। और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ब्रह्मा की आयु है। तो ब्रह्मा की आयु के टाइम पर जितने भी हमारे नवग्रह हैं उन सबकी उत्पत्ति की प्रक्रिया है। तो जी। जब हम उस उत्पत्ति की प्रक्रिया को देखते हैं तब हमारे को जो है वो पूरा का पूरा पार्ट का ज्ञान होता है। ठीक है। जी। अब मैं जब चीजें लिखता हूं तो उसमें जैसे हम संस्कृत को लिखते हैं, अभी आगे आपकी क्लास में आएगा ये वाला पार्ट, तो वो यारा लव श श सह इस तरीके से होता है। बट हम्म। एक्चुअल जो इसका ऑर्डर है वो है ह य व र ल श श स, अठावले वाला ल और क्ष। इस हम्म। प्रकार से ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। इस हम्म। आधार पे मैंने देखा कि स की जगह अगर मैं षटकोण का शा लगाता हूं तो ये हम्म। टर्म बन जाती है श्रावणी। हम्म। षटकोण का शा, बड़े आ की मात्रा, व, र, ड़, र ऊपर आता है, ड़ नीचे आता है। श्रावणी इस तरह से लिखा जाता है ये। हम्म। तो जब मैंने वो श्रावणी लिखा तो मेरा उसका बीज मंत्र बना स्वर्णी। आधा षटकोण का श, व, ण, बड़ी की मात्रा और ऊपर रा, स्वर्णी। इस स्वर्णी के अपभ्रंश से टर्म आई शनि। हम्म। तो शनि टर्म का वो क्या हुआ? शनि कौन थे? सूर्यपुत्र। हम्म। सावर्णी कौन थे? सूर्यपुत्र थे। सूर्यपुत्र। तो इस आधार पर यहाँ पर शनि का प्राकट्य है। अगर आप शनि को सूर्यपुत्र बोलना ही शुरू कर दें, अब हम्म। सूर्य कौन है? हम इस पूरे पृथ्वी के राजा। हम्म। तो शनि कौन हो गए? राजा के पुत्र, राजकुमार, यानी भविष्य के राजा। हम्म। राजा का बेटा ही तो राजा बनता है। हम्म। वहां थोड़ी डेमोक्रेसी है और वोटिंग है। हम्म। 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 तो राजा का बेटा राजा बनता है। तो पहले सूर्य राजा था, फिर सूर्य का पुत्र जो है वो राजा बना। अब कॉस्मोलॉजी के अंदर आप ट्विन स्टार्स गूगल करोगे हम्म। तो आपको दो सूर्य के पास पास आने के बाद एक नवीन सूर्य की रचना की पूरी प्रक्रिया मिलेगी देखने के लिए। जी। तो हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है। मार्कंडेय ऋषि ने बताया कि एक सावर्णी सूर्यपुत्र मनु थे और उनके जीवन काल की एक कथा सुनानी शुरू करी। ये कथा सुनाई मेधा ऋषि ने उस राजा को जो ये जानना चाह रहा था कि ये कौन है जो सबको भ्रमित करता है। हम्म। तो बोले, तो उन्होंने जो है ये नहीं कहा कि भाई ये कौन भ्रमित कर रहा है क्या है। उन्होंने कहा देखो, जब तुमसे कोई चीज हर ली जाती है तो तुम्हें हम्म। परेशानी होती है, बट जब कोई लगातार तुम्हें देता रहता है तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती और ना ही तुम्हारा कभी ध्यान उसके ऊपर जाता। इस आधार पर, इस प्रक्रिया पर दुर्गा सप्तशती की कहानी का प्रारंभ हुआ। हम्म।
तो वो बोले कि ये महामाया जो है, अब रेफरेंस सडनली किसका दे दिया कि बोले ये ह्यूमन वगैरह तो बड़े बच्चे हैं, इनके ऊपर मत दिमाग लगाओ, देखना है तो सूर्य के पुत्र को भी देखो। हम्म। तो वहां पर वो मनवंतर की प्रक्रिया इसलिए हाईलाइट करी गई कि शायद 8 मनवंतर होते हैं, तो उससे एक चतुर्युगी पूरी होती है। तो हर युग के तौर पे ऐसे ऐसे करके फिर वो महीनों के आधार पर जब मैंने वो आदित्य टर्म ढूंढनी शुरू करी तो द्वादश आदित्य थे। द्वादश आदित्य में एक आदित्य जो थे वो विष्णु थे। तो ऐसे करके हर पार्ट एक पूरा पूरा प्रक्रिया बता रहा है। तो जब हम्म। आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो तो बस पूजा की तरह से पढ़ा, उसका उच्चारण करा और काम खत्म, ये सोच के कि इससे कुछ प्राप्त होगा। प्राप्त उससे नहीं होगा, प्राप्त उस सब्जेक्ट पे चिंतन से होगा। ये यहाँ क्या लिखा है, इसका क्या औचित्य है, ये कहाँ से पता चलेगा कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। ऐसे करके मैंने 12 वर्ष जो है वो दुर्गा सप्तशती पे काम करा। और मेरे पास तकरीबन 18-19 दुर्गा सप्तशती हैं। और प्राइमरली सब में कोई ना कोई समानता भी नहीं है। मतलब 18-19 दुर्गा सप्तशती हैं, हर एक में एक एक चीज बदली हुई है, किसी में श्लोक कम है, किसी में श्लोक ज्यादा है। तो जो प्रधान पार्ट है वो ये है कि दुर्गा सप्तशती में उवाच को भी मंत्र बोला गया है, हम्म। जो सिद्धांतिक रूप से गलत है। क्योंकि और कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें उवाच को मंत्र बोला गया हो। और ये क्योंकि दोनों ग्रंथ पुराण के अंदर दे रखे हैं, मार्कंडे पुराण, और ये इसमें इनके डिस्क्रिप्शन है। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा कि ये हमारे मंत्रों में तो छेड़छाड़ करी। क्योंकि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता भी लिखी है, वेद व्यास जी ने दुर्गा सप्तशती भी लिखी है, क्योंकि दोनों के ऑथर जो है वो वेद व्यास है। हम्म। फर्स्ट ऑथर मार्कंडे हैं, बट सेकंड रिवीजन करने वाले तो वेद व्यास जी हैं। तो हम्म। वेद व्यास जी एक जगह एक गलती करेंगे, दूसरी जगह नहीं करेंगे, ये औचित्य में नहीं आ रहा। तो मैंने हम्म। फिर उस आधार पर श्लोकों को ढूंढना शुरू करा हम्म। कि कहाँ कौन सा श्लोक लिखा हुआ है। हम्म। तो जब वो महामाया थी तो महामाया से उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन बताना शुरू करा कि ये जो महामाया थी, ये 3 पार्ट में उसको डिफाइन हुआ कि भाई पहला पार्ट जो था महामाया का वो महालक्ष्मी स्वरूप था। हम्म। दूसरा पार्ट था महासरस्वती। और तीसरा पार्ट था महाकाली या महासती। हम्म। महासती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काली जो है वो बाद में आई है, सती पहले थी। हम्म। तो मेरे को क्योंकि वो चिंतन में समझ में नहीं आता कि मैं माँ को ऐसे स्वरूप में कैसे देखूं जो निर्वस्त्र हो। हम्म। तो इस आधार पर जो है मैंने वो काली को ना मानकर मैंने उसको जो है सती माना। हम्म। ठीक है, तो ये मेरी मान्यता क्या है, ये वो टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते ही पता चलेगा। हम्म। जब आप इसके ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर एक बड़ी सुंदर सी युवती आई, उसके स्तन ऐसे थे, उसका ये ऐसा ऐसा था, ऐसे करके उसके ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं, तो वो भी हम्म। मुझे स्वीकार नहीं थे। हम्म। तो मैंने फिर वो अपने पढ़ने के तौर पे इस पार्ट को आइडेंटिफाई करा कि किसी ने हमारे जो पूरा टेक्स्ट है उसमें छेड़छाड़ करी है। वो छेड़छाड़ कहाँ कहाँ हुई, कितनी हुई, इसी को मैं ढूंढ रहा हूँ। तो पहली बात तो दुर्गा सप्तशती में 729 श्लोक होने चाहिए मेरे हिसाब से। और आई थिंक बहुत ज्यादा होंगे तो 550 श्लोक होंगे दुर्गा सप्तशती में। तो 550 और 729, तो मोटा मोटा जो है 150 पौने 200 श्लोक मिसिंग है। हम्म। ये 150 पौने 200 श्लोक के बारे में जब आप देखते हो तो आपको देवी भागवत में, और एक मेरे पास में ब्रिटिश पीरियड की लिखी हुई मार्कंडे पुराण थी, तो उसमें वो श्लोक मिलने शुरू हो जाते हैं। हम्म। क्योंकि तमाम तरीके की दुर्गा सप्तशती हैं तो हर एक से एक पार्ट निकल कर आ रहा है। तो दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भगवत गीता दोनों में 18 चैप्टर है। हम्म। 18 चैप्टर कैसे है, दुर्गा सप्तशती में 13 चैप्टर है। उसके बाद आप लिख लीजिए कवच कीलक अर्गला। ऑर्डर भी इसका पहले अर्गला है, फिर कीलक है, फिर कवच है।
कवच कीलक अर्गला कीलक कवच, तीन ये हो गए। फिर उसके बाद देवी सूक्त, 13 और 3 16, 17 देवी सूक्त, 18 जो है रहस्य। हम्म। इसको कंबाइंड कर देते हैं तो आपको जो है टोटल वो 729 या 745 जितने भी बन रहे हैं उतने श्लोक पता चल जाते हैं। और वो हम्म। उवाच हट जाते हैं। उवाच हटने में तो मैं जो है वो एक नवीन दुर्गा सप्तशती लिख रहा हूँ कि जिसमें कि क्या क्या चेंजेस मैंने ऑब्जर्व करे और उसको कैसे ठीक करना है। बट उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगी, बट हाँ ये मेरे वर्क अंडर प्रोग्रेस में है। हम्म। कहने का औचित्य ये है कि आपको मैं हजारों लाखों लोग ऐसे दिखा सकता हूँ जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। हम्म। मेरे घर में 80 साल का वो है इतिहास दुर्गा सप्तशती पढ़ने का, हम्म। मेरे अपने ही घर के अंदर। बट मैंने जब ये देखा कि ये सब लोग इतना जबरदस्त तरह से दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं और हम्म। पढ़ने के बाद भी उस घर के अंदर आर्थिक उन्नति नहीं है, रोग वगैरह का प्राधान्य है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे ज्यादा से ज्यादा करने के बाद ये चीजें आ रही हैं? तो मुझे हम्म। समझ में आया कि ये पूरी प्रक्रिया में हमारी थ्योरी में किसी ने गंभीर छेड़छाड़ करी। हम्म। तो जब हम उस छेड़छाड़ को अलग हटाने का प्रयास करते हैं तब हमारी प्रक्रियाओं से चीजों का ज्ञान होता है, बट उसको पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ता है। हम्म। अब समस्या यह है कि आजकल का जो साधु है वो तो लगा हुआ है धन कमाने में, और गृहस्थ को वो कहता है कि भाई तू पूजा पाठ कर। भाई पूजा पाठ करना साधु का काम है, गृहस्थ का काम नहीं है। साधु तो देश में इलेक्शन लड़ रहा है, बाकी सारी प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व हो रहा है, वो वाले सारे काम कर रहा है। गृहस्थ के लिए चीजें डाल दी, वो बेचारा करे तो क्या करे। हम्म। ठीक है ना? तो हमारे यहाँ मूल समस्या इस बात की है। और जो गंभीर चिंतन के विषय हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जैसे ओम का चिंतन करने से साधु के पास दुनिया में चारों तरफ से संपत्ति आनी शुरू हो जाती है, और गृहस्थ जो है ओम का चिंतन करने के बाद उसके पास से संपत्ति दूर जानी शुरू हो जाती है। ओम ही है, बीज मंत्री है, उसकी पावर भी है, लेकिन वो साधु को मिल रहा है। अब दीक्षा कौन लेता है? किस व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी से भी दीक्षा लेगा, किससे लेगा? साधु से ही लेगा ना। हाँ। तो साधु क्या बताएगा? जो उसने ऑब्जर्व करा कि भाई मैंने हम्म। देखा कि मेरे पास संपत्ति आई, ये मैंने ये वाला मंत्र करा। तो हम्म। वो चीज उसने गृहस्थ को बता दी, गृहस्थ का घर लुट पिट गया। आप मुझे कोई एक घर दिखाना, बकायदा चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जो व्यक्ति लगातार घंटों के हिसाब से ओम का चिंतन करता है वो निर्धन और रोगी ही होता है। उसका कोई काम नहीं रुकता। अब काम नहीं रुकता का क्या मतलब हुआ? मेरे को 2 रोटी रोज की चाहिए, मुझे 2 रोटी रोज की मिल रही है, ये तो भगवान की व्यवस्था है ना। हम्म। संपत्ति अर्जित करना जो है वो उद्देश्य है। वो कहते हम्म। नहीं नहीं नहीं, ये तो सब माया है, इन पे मत जाइए, अपना ध्यान इन सब चीजों पे मत लेकर जाइए। तो गृहस्थ के लिए क्या है? जिसका काम ही संपत्ति अर्जित करना है उसको कह रहे हैं कि भाई नहीं 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 नहीं, इन चीजों में अपना दिमाग मत लगाइए। और वो साधु के पास सारी दुनिया की संपत्ति आ रही है। आप रामदेव लो, शिव योग लो, आर्ट ऑफ लिविंग वाला लो, कोई भी आदमी 10 20 50 हजार करोड़ से कम का ही नहीं है। चेला दिखाओ कौन से का 10 20 50 हजार करोड़ का है। तो ये हमारे यहाँ सिद्धांतिक रूप से मंत्रों के अंदर कमियां मैंने आइडेंटिफाई करी। तब मैंने इस प्रक्रिया के ऊपर काम करना शुरू करा कि हमारे यहाँ मंत्र सिद्धांतों में गड़बड़ी आई कहाँ से। हम्म। तो ये मेरा आधार है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो जब देवी के बारे में बात आई तो देवी के 3 स्वरूप का चिंतन आया, हम्म। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली या महासती। तो मैं महासती बोलता हूँ, बट महासती बोलने से आप टेक्स्ट में महाकाली से वो ले सकते हैं। नंबर ऑफ ठीक है। अल्फाबेट्स और वो सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। बीज मंत्र लेकिन महाकाली और महासती के बिल्कुल फर्क है। हम्म। अब जब ये वाला पार्ट आया तो मैंने उनको देखना शुरू करा। अब महालक्ष्मी में जो चिंतन दिया गया वो कैसे दिया गया? समस्त देवी देवता, ओ सॉरी, समस्त देवता। अब
देवता जितने भी थे वो ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और अग्नि सूर्य कुबेर ऐसे करके वो सारे देवताओं के नाम दे रखे हैं जो कवच के अंदर दे रखे हैं। हम्म। कवच में और ये अपना दुर्गा सप्तशती का जो 2 3 4 भाग है उसमें चैप्टर 2 के अंदर जो है समस्त देवताओं के नाम दे रखे हैं। हम्म। कवच में किसने क्या दिया, हम्म। उनका तेज, उस हम्म। तेज का रंग क्या था, ये पूरी हम्म। प्रक्रियाएं दे रखी हैं। और जो अब कवच से क्या है, आपको एक शरीर आइडेंटिफाई हो गया, आंख, आंख का देवता कौन है, नाक का देवता कौन है, कानों का देवता कौन है। तो एक तरफ अंग लिख लीजिए सारे के सारे, हम्म। उस अंग को ऑपरेट करने वाला देवता लिख लीजिए। हम्म। और उस देवता के आगे जो है, जो उसके तेज का रंग और वो दे रखा है, और वो क्या उपहार स्वरूप देवी को दे रहा है। हम्म। तो ये दुर्गा कवच के अंदर लिखा हुआ है, और यही चीज लिखी हुई है चैप्टर 2 के अंदर, कि महिषासुर के आतंक के कारण सारे देवी देवता, वो सारे देवता जो हैं वो इकट्ठे हुए, उनके सबके मुख से तेज निकलने लगा, और वो तेज ने एक स्त्री का स्वरूप ले लिया। तो हम्म। उस देवी के स्वरूप को जो है उन्होंने सारे आभूषण पहनाने शुरू करे। किसी ने हम्म। उनको साड़ी दी, किसी ने उनको ऐसे करके वो, तो जो जो गिफ्ट दिया गया, अब हम्म। आप गिफ्ट किसको देते हो, आप गिफ्ट जो किसको आत्मीय देते हो, हैं? जो आत्मीय हो, या किसी से कुछ, जो मेरा आत्मीय हो या तो उसको दूंगा, या फिर एक तरह किसको से गिफ्ट किसको देंगे, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्यवहारिक पक्ष के तौर पर है, जिससे कुछ लेना हो। जिससे कुछ लेना हो। सबसे प्रिसाइज आंसर ये है। हम्म। तो वो देवी को जो लोग जितने बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं, वो गिफ्ट बड़े लाजवाब है। हम्म। गिफ्ट को देखेंगे तो जिससे कुछ लेना हो उसको गिफ्ट दे रहे हैं, तो देवी से क्या ले रहे हैं, देवी से क्या हाँ, ले रहे हैं सारे। कुछ तो मिल ही रहा होगा उन्हें। हाँ, तो देवी है शक्ति स्वरूपा, उन्हें हम्म। अपने फंक्शन को पूरा करने के लिए शक्ति देवी दे रही है, क्योंकि उनके सारे काम उस शक्ति से हो रहे हैं। इस उद्देश्य से वो देवी को बढ़िया बढ़िया गिफ्ट उपहार दे दे रहे हैं। वो तो उपहार जब दे आप रहे हैं। इस, हाँ, तो जैसे शादी ब्याह में आप किसी को बुलाते हो तो उसके लिए एक बढ़िया व्यवस्था रखते हो, फिर वो आपको हम्म। आके उपहार देता है, उस उपहार के बदले जो है आप उसको रिटर्न गिफ्ट देते हो। तो वो जो पार्ट हो रहा है वो उस बात के लिए हो रहा है। अब वो जो व्यक्ति, शादी ब्याह से आप ले लो, मतलब उसका संकल्प कह रहा हूँ, उस प्रक्रिया को समझने के लिए आप शादी ब्याह से एक आसान सी सिंपली बना सकते हैं। हम्म। जब कोई व्यक्ति शादी करता है तो उसको क्या चाहिए होता है, वो 2 बच्चों की शादी कोर्ट मैरिज में भी करवा सकता है, उसको हम्म। कोई दिक्कत थोड़ी होगी, शादी तो होगी फिर भी और मान्य होगी वो वाली शादी। लेकिन हम्म। शादी में जो उत्साह और उत्सव होगा वो नहीं होगा। हाँ। शादी को करने के लिए तो वो जितने भी लोगों को निमंत्रण देता है वो इसलिए देता है कि आप मेरे घर पर आइए और उत्साह और उत्सव जैसा माहौल बनाइए। मेरे करोड़ों की संपत्ति व्यर्थ है अगर हम्म। आप मेरे घर में इस मांगलिक कार्य में आकर उत्साह और उत्सव नहीं होने देंगे तो। मैं सही बात। गरीब हूं या अमीर हूं, डजेंट मैटर। उसी प्रकार से ये सारे देवी देवता जितने भी थे, इन्होंने बोला कि जी हम इस असुर से लड़ना चाहते हैं, हम्म। लेकिन लड़ने के लिए हमारे को वो शक्ति नहीं प्राप्त हो रही जो शक्ति हमें चाहिए। हम्म। क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए सामने वाले से ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तभी तो आप उससे युद्ध में हरा सकते हो। अब वो सही ज्यादा बात। ऊर्जा जो है वो देवी आप ही दे सकती है। हम्म। तो वहां पर महालक्ष्मी देवी का चिंतन है, और वहां पर उसको महिषासुर मर्दनी कहा गया। हम्म। ये पहली देवी का
और उसका युद्ध का डिस्क्रिप्शन है। युद्ध को पढ़ना हो तो बहुत अच्छे तरीके से देवी भागवत में उस युद्ध की स्थिति दे रखी है, दो जगह दे रखी है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। जी। ठीक है। फिर वो देवी जो है उनका स्वरूप चेंज हुआ और वो बन गई महासरस्वती। और हमारा चैप्टर 5 से लेकर और चैप्टर 10 तक महासरस्वती का डिस्क्रिप्शन है कि वो महासरस्वती जो देवी हैं उन्होंने चंड मुंड, रक्त बीज, धूम्रलोचन, शुंभ हम्म। निशुंभ इनका नाश किया। हम्म। तो 5वें चैप्टर से लेके 10वें चैप्टर तक ये वाली व्याख्या है। हम्म। 5वें चैप्टर में 36 शक्तियों के बारे में बताया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस हम्म। प्रकार से जब मैंने अलग अलग दुर्गा सप्तशती में ढूंढा तो वहां पर कहीं पे 24, कहीं पे 27, कहीं पे 32, कहीं पे 36 ऐसे करके वो शक्तियों का डिस्क्रिप्शन था। हम्म। ठीक है, तो वो जो शक्तियां थी उनको एक कागज पर लिख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कितनी शक्तियों की आपको आवश्यकता होती है। उन्होंने थ्योरेटिकली परिभाषित कर दिया। और कितनी शक्तियां ऐसी हैं जो आपको आपके पास हैं, आपको पता है, कितनी ऐसी हैं जो आपको नहीं पता। तो सर्वगुण संपन्न होने के लिए आपको सबसे पहले उन शक्तियों का ध्यान करना पड़ेगा जिनके बारे में आपको नहीं पता पर वो आपके शरीर के अंदर मौजूद है। जी। तो जब आप उन शक्तियों का ध्यान करेंगे तो हम्म। ये प्रक्रियाएं आपके भीतर प्रस्फुटित होनी शुरू हो जाएंगी, प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये देवी भागवत में मिलेगा? हाँ, तो ये देवी भागवत में भी है और इसमें दुर्गा सप्तशती में भी है। मेरे पास एक दुर्गा सप्तशती है, वो सहस्त्र श्लोकी है, तो उसके अंदर जो है वो शक्तियां 35-36 लिखी हुई हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर आई थिंक शायद 24 शक्तियां लिखी हुई हैं। तो जब हम उनके बारे में देखते हैं, चिंतन करते हैं, उनके ढूंढते हैं कि अच्छा ये शक्ति कौन सी होती है, क्या काम करती है, तो इस प्रकार से उसके बारे में पता चलता है। अब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, दुर्गा सप्तशती के अंदर एक ही मंत्र लिखा हुआ है, एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। तो इसको लिखेंगे तो इसके साथ में टर्म लिखी हुई है नवारण मंत्र। अब आप हम्म। इसको लिखिए तो 9 अक्षर में जाएगा ही नहीं ये नवारण मंत्र। एम, रीम, क्लीम 3 अक्षर हो गए। हम्म। चामुंडाए, चा, मु, डा, ये 8 हो गए। हम्म। वि, चे। ठीक है ना? 10 हो गए। है जी। 10 हो गए, 10। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंत्र तो था नवारण मंत्र, लिखे हुए हैं 10, तो प्रक्रिया क्या थी? तो जब आप एक को ढूंढना शुरू, और ये नवारण मंत्र का मतलब कि इसमें 9 बीज मंत्र होने चाहिए। हम्म। अब चामुंडाई एक बना दिया तो इसके बीज मंत्र कैसे हो गए? हम्म। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया में चीजें कितनी है, कहाँ से निकल रही हैं, उसमें कोई तारतम्य नहीं है। और कोई विद्वान ऐसा नहीं है जिसकी मतलब दुर्गा सप्तशती मेरे पास ना आई हो और जिसने इस मुद्दे पर कुछ भी लिखा हो। मैं सबसे पहले पूछा था विच्चे क्या होता है ये। मैं कहा ये कोई पंजाबियों का टर्म तो नहीं है कि वो जो है विच्चे विच्चे ऐदे विच पा दे तो विच वहां से निकला हो। हम्म। तो मैं ढूंढना शुरू करा तो वो विच्चे नहीं था, वो व्रियंचे था। हम्म। व्रियंचे ब्रह्म को कहते हैं। हम्म। ब्रह्मा जी का नाम था व्रियंचे। तो ऐसे करके जो है मुझे वो पता चले। फिर मैंने कहा बीज मंत्री क्या होता है? हम्म। तो फिर वो पिंड कर्तरी, 1 अक्षर का पिंड, 2 अक्षर का कर्तरी, 3 से 9 का बीज मंत्र, 10 से 20 का मंत्र और 20 से ज्यादा का माला मंत्र। तो माला दुर्गा मंत्र। सप्तशती को माला मंत्र कहा गया कि इसमें 20 अक्षर से ज्यादा का प्रयोग है। हम्म। फिर अक्षर के कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, कैसे हम्म। कैसे वो बनते हैं, वो जाकर हम्म। मिला तंत्राज तंत्र के अंदर। हम्म। फिर जो है ऐसे करके मतलब मैं हर चीज लिखता गया और ढूंढता गया, लिखता गया ढूंढता गया, और कम से कम 5-8 हजार पेज लिख चुका मैं।
आज तक। अच्छा, जो आपने एक मैसेज डाला था कि मंत्र के 5 अंग होते हैं, प्रकार तो हो गए। हाँ। फिर आपने डाला था कि मंत्र के 5 अंग होते हैं, कार्य आरंभ करने का उपाय, फिर पुरुष और द्रव्य संपत्ति, फिर देश काल का विभाग, फिर विघ्न प्रतिकार और कार्य सिद्धि। हाँ। तो हम्म, क्या है कि दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 श्लोक दे रखे हैं। तो हमें हाँ। सबसे पहले तो इस बात को डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, श्लोक और मंत्र में क्या फर्क होता है। दुर्गा क्या? सप्तशती में 700 श्लोक है, मंत्र कितने हैं? अगर ये नहीं। 700 श्लोक जो हैं, ये हम्म। 700 मंत्र हैं, हम्म। तो ये हर एक मंत्र के अंदर ये वाले अक्षर, मतलब ये वाले जो 5 गुण हैं, ये होंगे। एक बार अपनी लैंग्वेज में जरा ये जो 5 गुण हैं, इनको बताइए ना, थोड़ा एक्सप्लेन करके। देखिए, जैसे कार्य कोई, आरंभ करने का उपाय है। मैं समझाता हूँ। मंत्र हाँ। जो है वो बेसिकली एक विचार है। हाँ, वो बताया आपने। ठीक, विचार जो है कब प्रकट होता है? जब शरीर के भीतर आत्मा होती है। हाँ। वो विचार जो मेरे को समाज परक बना रहा है, हाँ। जहां पर कि मैं प्रत्येक चीज में उस रचयिता, उस ईश्वर को देखता हूं, उसको मैं मंत्र कहता हूं। हम्म। जो विचार स्वार्थ परक होते हैं, जिसमें सिर्फ मैं अपना चिंतन करता हूं, हम्म। वो रोग लाते हैं। वो रोग लाते हैं। हाँ। तो पहला फर्क क्या हो गया? अब अगर रोग आ गया तो उस रोग का उपचार क्या होगा? ये कार्य आरंभ करने से पहले का पहला पॉइंट हो गया। मेरे हाँ। को खांसी है। अब ये हाँ। खांसी जो है, ये कहाँ तक, किस किस चीज से कनेक्टेड है? खांसी हो क्यों रही है? हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ, मैं समझ तो गया। रोग, रोग के लक्षण, रोग उपचार, ये तो आपसे अच्छा कौन जानेगा? आप तो आयुर्वेद पढ़ते हुए व्यक्ति हो। तो हाँ। वहां पर जो है पंच निदान का डिस्क्रिप्शन दे रखा है आयुर्वेद हम्म। के अंदर। हम्म। पंच निदान का मतलब है रोग, रोग के लक्षण, कौन से लक्षण डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, क्या उनके बाद, उस रोग के बाद कोई और रोग उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से वो पूरी की पूरी प्रक्रिया दे रखी है, उसको पंच हम्म। निदान कहते हैं आयुर्वेद में। तो हम्म। वो पंच निदान के आरंभ पे आपको ये पता चल गया कि ये बीमारी और इसकी पूरी प्रक्रिया के क्या लक्षण है। हम्म। अब उस बीमारी और उस लक्षण के आधार पर आप जो है अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे? आप हम्म। सबसे पहले कार्यारंभ करने के उपाय को आइडेंटिफाई करेंगे। हम्म। तो वो पहला पार्ट हो गया। हाँ। ठीक। सेकंड पार्ट बोलिए। पुरुष तथा द्रव्य संपत्ति। अच्छा, द्रव्य संपत्ति। अब यहाँ पर क्या है? पुरुष के साथ में दूसरा जो कुछ आ सकता है वो स्त्री आ सकता है। हम्म। तो पुरुष और स्त्री, इसके आधार पर आप अपनी समस्या के एस्पेक्ट को देखेंगे। इसको मैं ऐसे बोलूंगा, स्त्री और पुरुष का लक्षण क्या होता है? जो सूक्ष्म को स्थूल करे, वो स्त्री लक्षण है। जो स्थूल को सूक्ष्म करे, वो पुरुष लक्षण है। तो इस आधार पर आप अपनी पूरी प्रक्रिया को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि आपने जो समस्या का कार्यारंभ करने के हिसाब से उद्देश्य निश्चित करा, वो उद्देश्य स्त्री से कनेक्टेड है या पुरुष से कनेक्टेड है। तो आपको किसकी उपासना करनी है? शिव की उपासना करनी है या शक्ति की उपासना करनी है? ये सेकंड पॉइंट हो गया। हम्म। अब हमारे यहाँ ईश्वर के स्वरूप में हर वो चीज जो असंतुलित है, उसको हम्म। परिभाषित करने के लिए शिव, शक्ति या दोनों, ऐसे हम्म। करके चिंतन दिया गया। तो हम्म। यहाँ पर जो है आपको पुरुष, संपत्ति और ये सब जो दे रखा है, ये सिर्फ हम्म। ये बताने के लिए है कि आपको एक का ध्यान करना है या दूसरे का करना है या दोनों को करना है। ठीक है। अब साधु समाज तो शादी करता नहीं, तो हम्म। वो कोई भी मंत्र जिसमें दोनों का चिंतन हो, वो मंत्र मार्केट में चलते ही नहीं। हम्म। अब साधु स्त्री भी होती है, साधु पुरुष भी होता है। हम्म। तो स्त्री जो है वो
श्री कृष्ण यही कर रही होती है। जो पुरुष जो होता है वो राधे राधे कर रहा होता है। तो हम्म, वही मंत्र वो समाज को दे देते हैं, तो वो समाज भी वही वाले मंत्र करना शुरू हो जाता है। हम्म, अब हम तो गृहस्थ हैं, हमें तो परिवार बढ़ाना है, तो हमारा भगवान अकेला क्यों होगा? हम्म, हमारा भगवान अकेला क्यों होगा? हम्म। ठीक है ना? सही बात। तो हमें तो वो चाहिए जो गृहस्थ धर्म को सपोर्ट करने के हिसाब से उसको बढ़ाए। तो हमारे यहाँ प्रत्येक देवी देवता जो है वो जोड़े में है। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अरे यार ये तो सब बेकार की बात है। एक तो ईश्वर का निर्गुण स्वरूप होता है, हमें तो उसका चिंतन करना चाहिए, जहाँ हम्म, स्त्री और पुरुष का भेद ही ना हो। हम्म, तो बड़ी एक अजीब सी चीज होती है ना भाई, जब आपका जन्म बिना माता पिता के नहीं हो सकता, तो आप उस ईश्वर को देखने की जरूरत भी क्या है जो ईश्वर खुद अकेला रहना चाहता हो? ईश्वर चाहता ही नहीं, तभी तो वो निर्गुण अवस्था में है। जब वो सगुण हो रहा है तो वो सृष्टि हम्म, रचना हो रही है। आप करो नहीं, हमें तो वही वाला चाहिए जो कि अकेला रहता है। तो हम्म, मैं जानने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं हम्म। धृष्टता कर रहा हूं। सही बात आप है, ये राइट आप राइट अकेले वर्ड है। बैठे हुए हैं और आप किसी से नहीं मिलना चाहते। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं मैं तो उसी स्थिति में प्रवेश करूंगा जब आप मुझसे नहीं मिलना चाहते। भाई तुम्हारे हम्म, पिताजी का नौकर है, भगवान है, मजाक है? तो हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं हैं उस पे कोई बुद्धिजीवी वर्ग अपने विचार नहीं रख रहा इस तरह से। सही बात है आपकी। हमारे यहाँ गणेश जी की पूजा हो रही है, रिद्धि सिद्धि को कोई पूछ नहीं रहा। भाई क्यों नहीं पूछ रहे? हम्म, क्योंकि कोई जगह मान्यता में वो वाली प्रक्रिया नहीं आ रही है। मेरे को ईश्वर जब भी दिखे, हम्म, दिखे युगल स्वरूप में, परिवार के साथ दिखे, अपने बच्चे और बाकी सारी चीजों के साथ दिखे, तो मैं दिल से खुश होऊंगा। मुझे अकेले शिव जी दिख जाएं चाहे अकेले कृष्ण जी दिख जाएं, मेरे किसी काम के नहीं, सब अपने अपने घर में ही रहो। ईश्वर जब भी मेरे घर में आए सब परिवार आए, ये भाव हो गया। हम्म, इस तरीके से ये महालक्ष्मी के बाद में महासरस्वती का डिस्क्रिप्शन आया, महासरस्वती के बाद में महाकाली का डिस्क्रिप्शन आया। महाकाली ने मधु कैटब का वध करा। मधु कैटब अभी रिसेंटली जब मैं पढ़ रहा था तो वो ग्लिम्फेटिक सिस्टम से उसकी प्रक्रिया मुझे दिख रही थी। अब ग्लिम्फेटिक सिस्टम की जब बात आई थी तो जब भी हम अपने स्वरूप को देख रहे हैं उसमें तीन चीजें हर जगह है, हेड हम्म, नेक और टेल। हम्म, कोई भी स्पर्म की फॉर्म है तो वो कैसे है, उसमें एक हेड है, एक नेक है और एक टेल है। हम्म, जितना भी जीवन है उसमें भी तीन ही लक्षण है। अब हम्म, जीवन मतलब कछुए के रूप में, मछली के रूप में, कैसे भी आप मत देखना शुरू करें कि यहाँ से जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। जहां से भी वो उत्पत्ति शुरू हुई, हम ब्रह्मांड टर्म यूज करते हैं, मतलब ब्रह्मांड का मतलब एग हो गया हम्म, कि एक अंडे से पूरा जीवन, पूरा ब्रह्मांड जो है, कॉस्मोस और ये सब इस तरह से शुरू हुआ। तो वहां पर भी जो है वो जो सांप के जैसा आकार है, जिसको हम कुंडलिनी कह देते हैं, शेषनाग कह देते हैं, ठीक है, हर हम्म, जगह वो आकार जो है उसमें तीन अंग है, हेड नेक और टेल। हम्म, तो हमारे यहाँ जो पूरी प्रक्रिया है उसके तीन ही पार्ट है, हेड नेक और टेल। अब ये हेड नेक और टेल पे मेरे जो है तीन चक्र बैठते हैं। हम्म, हेड पे मेरा सहस्त्रार चक्र है, नेक पे मेरा थ्रोट चक्र है और टेल हम्म, पे मेरा मणिपुर चक्र है। ऐसे करके हम्म, मेरे तीन चक्र आ गए। फिर तीन के तीन भाग कर दो, तो हम्म, मेरा सहस्त्रार चक्र जो है उसके ऊपर दो चक्र है, उसके ऊपर एक चक्र है सहस्त्रार चक्र और बंद, बंद। हम्म, एक उसके नीचे चक्र है जिसको मैं कहता हूँ लंबिकाग्र चक्र। तो मेरे हम्म, हेड रीजन में तीन चक्र हो गए। हम्म, फिर मेरा आज्ञा चक्र, आज्ञा हम्म, चक्र के बाद मेरा आपका जो मूलाधार चक्र, और हम्म, उसके बाद जो है जो तीसरा आता है वो आता है विशुद्धि चक्र। तो मैं गले पे आ गया। हम्म, तो अब गले की प्रक्रिया में भी तीन चक्र हो गए। हम्म, फिर आया मेरा मणिपुर चक्र, उससे ऊपर के जो चक्र है, एक स्वादिष्टान चक्र है और एक अनाहत चक्र है। हम्म,
तो इस आधार पे मेरे 9 चक्र बन गए। ये 9 चक्र में 9 अल्फाबेट्स आ गए, इन 9 चक्र में मेरे नवग्रह आ गए, इन 9 चक्रों के हिसाब से मेरे वास्तु की 9 डायरेक्शन आ गई। तो जहां कहीं हम्म भी मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, 9 का एक स्ट्रीमलाइन सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर था। हम्म तो दुर्गा सप्तशती का जो तीसरा पार्ट है उसमें भी 9 ही चैप्टर है, हम्म 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हम्म तो प्रक्रियाओं में जब भी आप किसी एक चीज को ढूंढोगे तो वहां पर आपको उसका अलग। फिर देवियां हैं तो वही 9 देवियां हैं। तो वो 9 देवियां कौन सी हैं? बोले जी, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। तो इनका ऑर्डर भी आपको जो है वो फर्क मिलेगा। हम्म तो प्रथम शैलपुत्री, शैलपुत्री मतलब अर्थ एलिमेंट, शैल हाँ अर्थ को ही कहते हैं ना। हाँ फिर ब्रह्मचारिणी मतलब कमंडल है, जो जल छिड़कती है, तो वो वाटर एलिमेंट हो गया। हम्म फिर उसके बाद जो है कात्यायनी, जो फायर एलिमेंट हो गया। बट हमारे हम्म यहाँ टेक्स्ट में जो है तीसरे जो देवी लिखी है वो चंद्रघंटा लिखी है। हम्म तो किसी ने गड़बड़ कर दी ना, ऑर्डर में हम्म नहीं आ रही। जब हम्म आप ऑर्डर में लाओगे उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। हम्म फिर उसके बाद आए आपके कूष्मांडा। कूष्मांडा मतलब कद्दू का आकार, मतलब पूरे ब्रह्मांड का वायु स्पेस हो गया, कि अगर मैं हम्म पूरे ब्रह्मांड में वायु भर दूंगा तो वो कैसी उसकी शेप होगी? बोले कूष्मांडा के जैसी होगी, कद्दू के जैसी होगी। हम्म ठीक है। फिर पांचवे चंद्र घंटा हो गई। घंटा मतलब शब्द, तो ये स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ऐसे करके ये 5 देवियां हो गई। फिर हम्म छठी देवी स्कंद माता। हम्म स्कंद माता मतलब डायरेक्शन, क्योंकि स्कंद माता के गोदी में कार्तिकेय बैठे हैं जिनके 6 सिर दिख रहे हैं। हम्म तो वो डायरेक्शन का स्वरूप है। हम्म डायरेक्शन इसलिए क्योंकि वो उन्होंने वो डायरेक्शन का काम होता है जुड़ना और अलग अलग होना। तो वो स्कंद कार्तिकेय की जो उत्पत्ति है, जब उनको देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि वो पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है कि तारकासुर के नाश के लिए शिव और शक्ति के संगम से कार्तिकेय की उत्पत्ति होनी थी। तो वो हम्म उत्पत्ति में क्या क्या चरण है वो बताए जा रहे हैं। कब कौन सा चरण किसने धारण करा, किस प्रकार से धारण करा, क्योंकि ये ब्रह्मांड की सृष्टि का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। हम्म फिर उसके बाद जो है वो दिशाओं के बाद, मतलब कार्तिकेय स्कंद माता के बाद आए महागौरी, ओ सॉरी, काल रात्रि। काल हम्म रात्रि का नाम ही अपने आप में काल को जोड़कर है, तो वो टाइम की डोमेन हो गई। हम्म फिर उसके बाद आए आपके महागौरी, वो हम्म आत्मा की डोमेन हो गई। कि सबसे हम्म गौर वर्ण का कौन है? बोले जी आत्मा ही है। बाकी तो सब में कलर जो है टैनिंग ले लेता है, वह आत्मा ही ऐसी है जो हर समय चमकती रहती है, तो वो महागौरी हो गई। और फिर वो महागौरी को ध्यान करना, कि किसने पहली बार आत्मा के बारे में सोचा, उसको सिद्धिदात्री बोला गया। तो इस आधार पे हमारी 9 देवियां थी। ये 9 देवियां 3 शरीर बनाती हैं, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ये स्थूल हम्म शरीर हो गया। हम्म टाइम, डायरेक्शन, स्काई, एयर, फायर, ये सूक्ष्म शरीर हो गया। हम्म और मन, आत्मा, टाइम, मन, आत्मा, टाइम, डायरेक्शन और स्काई, ये हमारा कारण शरीर हो गया। तो इस हम्म आधार पे ये, और ये कौन है जिसने इन तीनों को धारण कर रखा है? इस हम्म आधार पे दुर्गा सप्तशती के 3 भाग, 3 पार्ट को बता रहे हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ समझा पाए। पर इतना समझने के लिए मुझे 9 10 साल लग गए। और अभी आगे कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं पता। पर जब आप इस आधार पर काम करते हैं तो आप, इतना विलक्षण चिंतन चलता है। जब इस प्रकार से आप एक एक पॉइंट को सोच कर, समझ कर, और फिर जो करते हैं, तो फिर देवी की भी शक्ति नहीं कि वो साक्षात सामने प्रकट ना हो। तो आपको उतने गहरे चिंतन करने पड़ते हैं। और सिर्फ वो अपना नवरात्रि या किसी भी टाइम पे दिन में 2 3 5 पाठ कर लो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जब आदि शंकराचार्य काशी गए थे जी। तो वहां पे उनका कुछ बताते हैं कि शक्ति का उन्हें वो हुआ था कि माँ आई थी और उन्हें से कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो फिर उन्होंने वो उसकी कोई रचना की। हम अन्नपूर्णा देवी के लिए कहते हैं ना वहां पे, हाँ हाँ कि आदि शंकराचार्य को अन्नपूर्णा देवी का हुआ है। हाँ, वो मिले हमको।
तो उसका भी कोई एक्चुअली है क्या सर्टिफिकेट? चक्कर ना, पूरे प्रोसेस में शंकराचार्य जो है, आदि शंकराचार्य जो है वो राजा विक्रमादित्य के गुरु थे। हम्म। राजा विक्रमादित्य ने इस पूरे पृथ्वी को जैन और बौद्ध से मुक्त करा था। हम्म। आदि शंकराचार्य इतने शक्तिशाली थे कि जब वो मंत्र उच्चारण करते थे तो जिस चीज का ध्यान करके बोलते थे, अगर स्वर्ण का ध्यान कर लिया तो स्वर्ण की वर्षा होती थी। तो ये हमारे देश का पारंपरिक ज्ञान था। तो आप देखो कि हमारे उसमें टेक्स्ट में से मेजर पार्टी एलिमिनेट हो चुका। मेजर पार्ट एलिमिनेट हो चुका। आज मैं वो बहुत सारे साउथ में जाइए आप, बहुत सारे लोग जो है वो सौंदर्य लहरी का पाठ करते हैं। हम्म। सौंदर्य लहरी के रचनाकार को शंकराचार्य कहते हैं। बट वो शंकर डिफरेंट थे। हम्म। वो शंकर डिफरेंट थे। वहां पे हम्म। बहस हो रही थी, जब बहस हो रही थी कि भाई ये वाले, मैंने कहा जी आदि शंकराचार्य डिफरेंट व्यक्ति थे, और ये जिन्होंने सौंदर्य लिखी है ये शंकर डिफरेंट व्यक्ति हैं। दोनों हम्म। शंकर हैं, मैं उसमें नहीं मना कर रहा हूँ, बट दोनों डिफरेंट है। जैसे हम्म। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, हम्म। लेकिन जिस तुलसी ने ये लिखा अपना क्या कहते हैं हनुमान चालीसा लिखी, वो तुलसी फर्क थे। हम्म। आप दोनों को एक मानकर दोनों ग्रंथ को इक्वेट नहीं कर सकते। तो हर उल्टी चीज को कोई फंडिंग कर रहा है, हर उल्टी चीज को। तो जैसे हम, एक तो आज का ये क्वेश्चन है कि आपने बोला कि अगर साधु ओम बोलता है तो एक गृहस्थ को श्रीम बोलना चाहिए बस? एक सेकंड, एक सेकंड। सॉरी, हाँ बताइए। तो जैसे एक साधु ओम बोलता है उसका, तो एक गृहस्थ को क्या बोलना चाहिए? श्रीम। सिर्फ श्रीम? अगर ओम से उसको लेके चलें, श्री बीज मंत्र बनता है। हम्म। जैसे श्रीम में तो अनुस्वार होता है, हम्म। उसमें विसर्ग होता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक सेकंड। जैसे हमारे यहाँ जो है ना सारी कल्पना लिख रखी है, इसमें वो कैसे लिखते हैं। व्हाइट बोर्ड लिखने का तरीका कहाँ से है। अच्छा, आप ओम लिखिए जरा कागज के ऊपर। ओम को तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, अ उ और म। हम्म। ठीक है। और मतलब ओम जो है, जो पारंपरिक तरीके से ये आर्य समाजी लिखते हैं वो लिखते हैं ओ। उसके बाद हिंदी में तीन कैसे लिखते हैं वो, और उसके बाद माँ लिखते हैं ये। हाँ। ठीक है। यानी ओ की तीन मात्रा और म की एक मात्रा। अब ओ जो है वो आ और उ है, इसको प्लुत स्वर कहते हैं। ओ की तीन मात्रा लगाना मतलब प्लुत स्वर। ओम ऐसे करके चलता है ये। तो हम्म। तीनों शरीर में ओम की आवृत्ति को ऊपर ले जाकर, और माँ मतलब मेरे सहस्त्रार चक्र बंद पर जाके उसको विलीन करते हैं। ये हम्म। प्रक्रिया हो गई। हम्म। इसमें तीन अक्षर है। अब ओ जो है वो आ प्लस ऊ से बनता है, तो एक माँ हो गया, एक आ हो गया, एक ऊ हो गया। हम्म।
ठीक है, तो अनुस्वार जो है वो म बन जाता है। तो मैं हम्म ओ की 3 मात्रा करूंगा तो ओम ऐसे करके वो म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो हम्म गया। तो इसके 3 अक्षर बैठे अ उ म। हाँ। अब आप श्री लिखिए। क्षत्रिय वो षटकोण का श, हम्म र, मतलब नीचे रा लग गया, बड़ी की मात्रा और विसर्ग। हम्म अब विसर्ग इसमें की अनुस्वर। विसर्ग। ठीक है। श्री। अब इसके अक्षर लिख दीजिए। षटकोण का श एक अक्षर हो गया। हाँ। रा के ब्रैकेट में ऋषि वाला री लिख दीजिए, क्योंकि रा की री से उत्पत्ति हुई है। हम्म फिर बड़ी की मात्रा ई, और ब्रैकेट में यह लिख दीजिए। हम्म फिर विसर्ग लिख दीजिए। हम्म ठीक है, तो विसर्ग जो है वो परक चीजों के लिए यूज होता है। जैसे मैं राम बोल रहा हूं तो हम्म उसका एक अलग अर्थ होगा, राम बोला तो उसका एक अलग अर्थ होगा। हम्म ठीक है। अब हम्म षटकोण का श जो है उसके आगे लिख दीजिए सामवेद। स को षटकोण का श से रिप्लेस करा तो सामवेद बन गया। हम्म रा और ऋषि वाला री, ऋषि वाले री से बन गया ऋग्वेद। हम्म तीसरा हो गया ई से या बना, या से यजुर्वेद। हम्म हम्म और चौथा हो गया विसर्ग, विसर्ग से बना अर्थ, अर्थ से बना अथर्ववेद। हम्म तो हमारे यहाँ जो व्याख्या दे रखी है वो चारों वेदों की इस आधार पे श्री के आधार पर है। 1900 1900 से पहले के जितने भी ग्रंथ भारत में थे उन हम्म सब में सबसे ऊपर श्री लिखा जाता था, ओम कहीं नहीं लिखा जाता था। हाँ वो तो है, वो श्री लिखा जाता है। 1900 से पहले वाले तकरीबन तकरीबन सारे सनातन ग्रंथ जो थे उनमें ऋषि वाला श्री ओ श्री वाला श्री लिखा जाता था, ओम नहीं लिखा जाता था। ओम तो ये दयानंद सरस्वती के बाद में आया है। हम्म तो हमारे यहाँ वेद और पुराण इनको अलग अलग कर दिया गया। ये भी दयानंद सरस्वती का एक कंट्रीब्यूशन है। एक तरफ ये कहा जाता है कि पुराण का अपना कोई महत्व ही नहीं है, पुराण तो वेद की व्याख्या है। हम्म एक तरफ तो ये कहा जाता है कि पुराण तो वेद की व्याख्या है। और वेद में, वेद की व्याख्या। है ना, वेद की व्याख्या को पुराण कहते हैं। तो मतलब वेद और पुराण अलग अलग कैसे हो गए फिर? अच्छा, मैं तो खैर हर चीज ढूंढता हूँ, तो मैंने जो है वो उसको ढूंढना शुरू करा। तो मैंने कहा कि ये कौन सा वेद है? बोले जी ये अथर्ववेद है। मंत्र चिकित्सा किससे निकली? अथर्ववेद से। और कौन सा है? सामवेद से। मंत्र को गाने की प्रक्रिया कहाँ लिखी हुई है? सामवेद में लिखी हुई है। मंत्र को धारण करके कहाँ लक्षित करना है वो प्रक्रिया कहाँ लिखी है? बोले जी ये धनुर्वेद के तौर पर उसमें ऋग्वेद में लिखी हुई है। और ये जो है मंत्र की प्रक्रिया का जन साधारण पे जो प्रभाव है उसको देख लो। ऐसे करके तमाम चीजों में वो मंत्र चिकित्सा का डिस्क्रिप्शन था। इसमें हम्म तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म लेकिन जब मैंने वो प्रक्रिया देखी कि अरे अथर्ववेद में इतने मंत्र तो अथर्ववेद के हैं, इतने ऋग्वेद के हैं। हम्म सामवेद देखा, बोले सामवेद में इतने मंत्र सामवेद के हैं, इतने ऋग्वेद के हैं। तो हम्म मैंने कहा भाई इसमें ये मिला दिया, उसका मूल स्वरूप कहाँ है? तो फिर आपने अलग अलग कैसे कर दिया? हम्म आपने अलग अलग कैसे करा? हम्म जब सामवेद में मान लीजिए 100 मंत्र जो है वो सामवेद के हैं और बाकी ऋग्वेद के हैं, हम्म तो उसे सामवेद क्यों कह रहे हो? उसे ऋग्वेद का छोटा भाई कह दो। सामवेद क्यों कह रहे हो उसे? हम्म ये अथर्ववेद है तो अथर्ववेद के हिसाब से ये अथर्ववेद जो है इसमें इतने मंत्र अपने हैं और इतने ऋग्वेद के हैं, तो इसे फिर अथर्ववेद क्यों कह रहे हो? हम्म सबको ऋग्वेद बोलो और अथर्ववेद में जो है सिर्फ ये 5 मंत्र है, सामवेद में 10 मंत्र है और इसमें ये। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। वेद तो 1 लाख मंत्रों का था।
अब वो घटते घटते जो है इतनी बार में इतने से मंत्र बचे। भाई जब तुम पे मंत्र ही नहीं है तो तुम कहानी क्यों सुना रहे हो? हम्म। तो पूरी दुनिया में आर्य समाज जब चल रहा है तो वो इस पूरी प्रक्रिया के तौर पे वो बात ही नहीं कर रहा। हम्म। 28,000 करोड़ का केवल ये है चंडीगढ़ में जो आर्य समाज का संगठन है, 28,000 करोड़ का। तमाम दुनिया के सारे ऑथर, संस्कृत की यूनिवर्सिटी, सारे जितने भी आर्ष विद्यालय और ये सब जो है पूरा आर्य समाज के सिद्धांत पर चल रहा है। इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरा कोई नहीं है। और मूल मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा। दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा उसके ऊपर हर आर्य समाजी बहस करने के लिए घंटों तैयार बैठा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जिस सब्जेक्ट को पढ़ के दयानंद सरस्वती इतने बड़े विद्वान बने उस सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये अकेले यहाँ की नहीं है, हर पर्टिकुलर समाज इस तरीके का ही है, चाहे वो गायत्री शक्ति पीठ हो, चाहे ये शिवोम वाले जो है, क्या नाम है, शिव योग वाले हो गए, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति पे बात ही करने को तैयार नहीं है। तो हमारे यहाँ जो मूल धार्मिक समस्या है वो बड़ी गंभीर समस्या है। कैसे हमारे देश में सोने की चिड़िया कहा जाता था? पहली बात तो गरुड़ की उपासना करने वाला चिड़िया हो ही नहीं सकता, वो तो बाज तो होगा कम से कम। तो तो हमारे यहाँ जो समस्या थी वो मूल बड़ी फर्क थी। तो जब आप इस मंत्र चिकित्सा को लेके बैठते हो तो इतने सारे प्रश्न निकलने शुरू हो जाते हैं। तो लोगों ने क्या करा, हमारे ग्रंथों को तंत्र मंत्र कहकर उसको ही बैन कर दिया। हम्म। अब आप ये बताओ 15 अगस्त को आपको क्या मिला था? आजादी। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। 26 जनवरी को आपको क्या मिला था? विधान, हमारा गणतंत्र दिवस बोलते गणतंत्र। हैं। गणतंत्र, हर जगह तंत्र टर्म पे ध्यान जाइएगा। पहला हाँ। स्वतंत्र, दूसरा गणतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी टेक्नोलॉजी। तो हर जगह यंत्र मंत्र और तंत्र ही टर्म है। अगर हाँ। इसका पूर्व काल में व्यापक प्रयोग नहीं हुआ होता तो व्यापक क्या चीज थी? जो सच्चा होगा, साफ सुथरा होगा, वही व्यापक रहा इस देश के अंदर। उल्टा सीधा थोड़ी था। सही तो बात। उन्होंने जो है, अब हमारे यहाँ क्या था, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो तो चाणक्य का डिस्क्रिप्शन आता है। और चाणक्य ने ये दे रखा है कि बोले अगर सामने शत्रु की सेना आ जाए तो ये चीजें घर की चला दो, तो वो डर के मारे भाग जाएगा, बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, कौटिल्य अर्थशास्त्र ही पढ़ाना बंद कर दिया। हम्म। जब एक देश के लोग इतने शक्तिशाली हो जाएं कि वो बड़ी बड़ी सेनाओं को खुद ही भगाने में सफल हो, ये इस देश का शिक्षा परक ज्ञान था। हम्म। अंग्रेज जब भारत पे उन्होंने आक्रमण करा तो रानी झांसी ने बोला कि भाई सारे किसान जो हैं इकट्ठे हो जाओ, मुझे अंग्रेजों को जो है मारना है। तो हर एक हम्म। किसान के पास बंदूक थी। हम्म। तो 1857 के बाद अंग्रेजों ने पहला कानून यह बनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति हथियार की परमिशन नहीं लेता तो हम्म। उसको जो है तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। हम्म। तो आज तक इस देश में सरकार बदलने के बावजूद, आजादी को 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, उसके बावजूद हमारे यहाँ आज तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रूल नहीं चेंज हुआ, ऑर्डिनेंस रूल नहीं चेंज हुआ। नोबडी इज अलाउड टू कीप अ वेपन। आपका पॉज हो गया। पॉज हो गया था आपका। तो वो चलिए पोज। आज का तो खैर हो गया।